सरकार बनने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ से एचआरएमएस विभाग को एक पत्र भेजा गया था। यह पत्र 14 तारीख को ही विभाग को भेज दिया गया था, लेकिन उस पत्र के साथ जो आवश्यक अनुलग्नक होने चाहिए थे वह नहीं लगाई गई थी। केवल मुख्य पत्र भेज दिया गया था। अब जब यह पत्र एचआरएमएस विभाग में पहुंचा तो वहां के अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ जरूरी दस्तावेज नहीं है, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही हम तुरंत शिक्षा विभाग पहुंचे। वहां आईटी मैनेजर और संबंधित अधिकारियों से बात की गई। उनसे कहा गया कि जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाए ताकि एचआरएमएस विभाग को भेजा जा सके। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से सारे जरूरी कागजात एचआरएमएस विभाग को भेज दिए गए। उसके बाद दोस्तों, हम सब लोगों को उम्मीद थी कि काम जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन एक सप्ताह का समय फिर भी निकल गया और कोई ठोस अपडेट सामने नहीं आया। इसलिए आज फिर से विभाग जाकर हमने इसकी पूरी पड़ताल की। हमने साफ साफ पूछा कि जब सारे कागज आपके पास पहुंच चुके हैं तो अब देरी किस बात की हो रही है। हमने स्पष्ट रूप से भी कहा कि अगर इसके लिए वित्त मंत्री से बात करनी है तो बताइए, शिक्षा मंत्री से बात करनी है तो बताइए, मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी है तो वह भी बताइए। जहां से भी ज़रूरत होगी हम लोग संपर्क स्थापित करेंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद अधिकारियों ने बताया कि अब सारे दस्तावेज हमारे पास आ चुके हैं, अब जो विभागीय प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हम कम से कम 1 सप्ताह का समय और लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वित्त विभाग से सलाह ली जा सकती है, लेकिन संभव है कि एचआरएमएस विभाग खुद ही इसको पूरा कर देगा। कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोस्तों, अगले 10 दिन भी लग सकते हैं और ये स्वीकार किया गया है, लेकिन अब यह काम पूरा होना चाहिए। दोस्तों आज तारीख 5 है और हो सकता है कि अगर 18 या 20 तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो दिसंबर महीने के वेतन के साथ पूरे व्यवहार के शिक्षकों का इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें लगभग 5 लाख विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक इसमें शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को 58% की दर से महंगाई भत्ता और नई दर से हाउस रेंट मिलने की जो प्रक्रिया लंबित है वह शुरू हो जाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि दिसंबर के वेतन के साथ ही इस राशि का भुगतान हो जाए। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। अब हमें यह स्पष्ट पता चल चुका है कि समस्या कहां है और उसका समाधान कैसे करना है, चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े, लेकिन बिहार के शिक्षकों को अधिकार ये दिलाकर ही रहेंगे। हमारा एक स्वभाव रहा है कि जिस काम को हमने अपने हाथों में लेते हैं उसे अपनी चुनौती समझते हैं और जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते तब तक पीछे नहीं हटते। पहले भी आप लोगों ने देखा है कि विशेष शिक्षकों के वेतन का मुद्दा हमने प्राथमिकता के साथ उठाया था। उस समय कई लोग कह रहे थे कि 25,000 से ज़्यादा वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन हमने साफ कहा था कि जो उनका वास्तविक वेतन है उससे 1 पैसा भी कम नहीं मिलेगा। आज पूरे बिहार के शिक्षक देख रहे हैं कि उनको उनका सही वेतन मिल रहा है और सभी शिक्षक भी संतुष्ट हैं। इस तरह अब प्रमोशन का भी मुद्दा है। प्रमोशन हर हाल में मिलेगा, इसके लिए विभाग के स्तर पर एसओपी तैयार की जा रही है। बहुत जल्द इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी होगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वह दिलाई जाएंगी। शिक्षक साथी केवल एक काम पर ध्यान दें, विद्यालय की पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बार बार हम यही निवेदन कर रहे हैं कि शिक्षक समाज बहुत सम्मानित समाज है। अगर विद्यालय में पढ़ाई बेहतर होगी तो बिहार का नाम भी रोशन होगा और शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ेगा। जहाँ तक पोस्टिंग का सवाल है, जो शिक्षक अभी दूर दराज के क्षेत्रों में हैं उनके लिए भी प्रयास चल रहा है कि उन्हें उनके नज़दीक जिलों में पदस्थापन मिल सके। इसके लिए भी विभाग से बातचीत हो रही है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की मांग लगातार उठ रही है। बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पोर्टल फिर से खोला जाए ताकि वे अपने आसपास के जिलों में जा सकें। सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी शिक्षक बहुत दूर ना रहें। अगर लाखों शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है तो कुछ हज़ार शिक्षकों की समस्या भी निश्चित रूप से हल हो जाएगी। कुछ जिलों में इन और आउट की समस्या भी सामने आई है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने नए ज़िले में पहुंच गए, लेकिन उन्हें इन नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां रिक्ति दिखाई नहीं जा रही है।
आज इस विषय में भी विभाग से बातचीत हुई। पता चला कि कई जगह ऐसा हुआ है कि एक शिक्षक को जाना था लेकिन वह नहीं गए और उसी जगह दूसरे शिक्षक आ गए। इसी कारण से रिक्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन विभाग इस समस्या पर भी काम कर रहा है। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि किस जिले में कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है और उसका कारण क्या है। जिस जिले में वेतन भुगतान नहीं हुआ है वहाँ के अधिकारियों को कारण बताना होगा और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ जगह से ये भी शिकायत आ रही थी कि एरियर के भुगतान के लिए शिक्षकों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस पर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है, किसी भी शिक्षक से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। शिक्षक का वेतन उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए किसी को भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत कीजिए। अब सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे ऑनलाइन की जा रही हैं। सर्विस बुक भी अपडेट की जा रही है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी शिक्षक धैर्य रखें, एरियर का भुगतान हर हाल में होगा। सरकार को यह पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि यह शिक्षकों का अधिकार है। सरकार ने पहले वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5,000 रुपये दिए थे, लेकिन लेकिन वह असली वेतन नहीं था। असली वेतन वही है जो अब मिल रहा है, इसलिए जो बाकी राशि बची है वह आपका ही वेतन है। आप सभी शिक्षक जानते हैं कि जब कोई भी आदेश निकलता है तो उसके बाद कई स्तर की प्रक्रियाएं होती हैं। पहले विभागीय स्वीकृति, फिर तकनीकी प्रक्रिया, फिर एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट और उसके बाद जिला स्तर पर उसका क्रियान्वयन। इन सभी चरणों में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महीनों तक काम रुका रहे। इसलिए हमने अधिकारियों से स्पष्ट बात की गई है और पता चला है कि अब इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एचआरएमएस विभाग में इसकी तकनीकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो डेटा अपडेट होना है, जो कैलकुलेशन होना है और जो नई दर से भुगतान की व्यवस्था करनी है, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसका असर भी दिखाई देगा। आप लोग जानते हैं कि एचआरएमएस सिस्टम के माध्यम से ही पूरे राज्य के कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। इसलिए जब तक उसमें अपडेट नहीं होता तब तक नया लाभ मिलना संभव नहीं होता। यही कारण था कि इस बार थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन अब जब सारी फाइलें और दस्तावेज उपलब्ध हो चुके हैं तो काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी शिक्षक साथियों से यही कहना चाहता हूं कि इस समय धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी संयम रखते हैं तो आने वाले समय में इसका लाभ सभी को मिलेगा। कई बार देखा जाता है कि थोड़ी सी देरी होने पर अफवाहें फैलने लगती हैं कि यह काम नहीं होगा या फिर रुक गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभाग के स्तर पर भी इस पर लगातार चर्चा हो रही है। आज की बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जिन जिलों में एरियर का भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ है वहाँ के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि कई जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है लेकिन कुछ जिलों में अभी भी लंबित है। इसलिए यह तय किया गया है कि सभी जिलों से रिपोर्ट ली जाएगी कि किस जिले में कितना भुगतान हुआ और कितना अभी भी बाकी है। अगर कहीं पर जानबूझकर देरी की जा रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह पैसा किसी व्यक्तिगत नहीं है, किसी का व्यक्तिगत रूप से नहीं है, बल्कि शिक्षकों का अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि समय पर उसका भुगतान किया जाए। कुछ शिक्षक साथियों ने यह भी बताया कि उन्हें अभी तक पिछले महीनों के एरियर नहीं मिला। इस पर भी विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि एरियर का भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अगर किसी जिले में तकनीकी समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने आया है वह है सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक का अपडेट। कई शिक्षकों